नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। वंस अगेन जुड़ गए आपके साथ एक और मैच प्रीव्यू के साथ। और आज सुपर संडे के बाद बात करने वाले हैं हम आरआर वर्सेस जीटी की। सोमवार यानी मंडे का पहला मैच है और सिर्फ एक ही मैच है। कल सुपर संडे था, डबल धमाल देखने को मिला था। यहाँ पर एक मुंबई ने बाजी मारी, सेकेंड में आरसीबी ने गजब की छलांग लगाई। तीसरे नंबर से सीधे वो पहुंच गए हैं नंबर 1 पे 14 पॉइंट्स के साथ। सिर्फ 10 मैचेस खेले हैं, 10 में 14 पॉइंट्स है। दैट मीन्स एक जीत आप सिर्फ दूर हो प्ले ऑफ से, एंड 2 जीत अगर आप हासिल कर लेते हो 4 मैचों में, यू विल बी इन टॉप 2। बहुत मुश्किल होगा फिर वहां से आपके लिए, मतलब किसी और के लिए आपको टॉप 2 से हटाना, तो वो कहानी होगी। बट मूविंग ऑन, जब आज के मैच की बात करते हैं, आज क्या होने वाला है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज का मैच कहाँ होने वाला है? राजस्थान में होने वाला है, सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाला है। लेकिन राजस्थान के फैंस को क्या मजा आएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ बचा नहीं है अब इस टूर्नामेंट में। लेकिन शायद उनके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो कि टीम सोचे अब तो कुछ बचा नहीं है, आते हैं तोड़ते, आते हैं फोड़ते हैं, दैट काइंड ऑफ क्रिकेट खेलने का प्रयास करते हैं, तो वो गुजरात पर भारी पड़ सकता है। बिकॉज गुजरात टाइटंस इज नाउ एट 10 पॉइंट्स इन जस्ट 8 मैचेस। सिर्फ 8 मैचों में, नॉट जस्ट 8, 10 पॉइंट, उनके पास 12 पॉइंट्स है सिर्फ और सिर्फ 8 मैचों में। दैट मीन्स अगर वो यहाँ से कितने मुकाबले उनको जीतने हैं, यहाँ से 2 मुकाबले भी जीतते हैं, सो दे विल बी एट 16 पॉइंट। और 16 पॉइंट का मतलब है कि आप थ्रू कर जाओगे, ऑलमोस्ट थ्रू कर जाओगे। और अगर एक मुकाबला एक्स्ट्रा यानी 6 में से 3 आप जीत लेते हो, यू विल बी इन टॉप 2। इससे बढ़िया बात क्या होगी? और अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें तो गुजरात टाइटंस का पलड़ा भी भारी रहा है। दोनों टीमें 7 बार आमने सामने आई हैं, 6 मैचेस जीते हैं गुजरात टाइटंस ने, सिर्फ 1 में जीत मिली है राजस्थान रॉयल्स को। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाएगा क्या राजस्थान पर। हालांकि कुछ है नहीं उनके पास, वो अगर एक अच्छे रिदम के साथ आते हैं बहुत बढ़िया फाइट दे सकते हैं। लेकिन क्या वो जीतने की वो कला है उनमें भी, और क्या वो उस तरह से मैच को जीत सकते? बिकॉज जिस तरह से लास्ट के 3 मैच आ रहे हैं, वो शायद उनके मनोबल को बहुत गिरा गया होगा। आप 3 के 3 जीते मैच हारे हो, वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा राजस्थान फैंस के लिए और उनकी टीम के लिए। तो यहाँ से कैसे उभरेगी वो देखना दिलचस्प होगा। बट अब अगर बात करते हैं बहुत सी और चीज़ों पर कि कैसा रहने वाला मुकाबला, क्या हो सकती है पिच, किस तरह से चीज़ें चलेंगी आगे, तो वहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंजरीज़ के लिहाज से, तो इंजरीज़ के लिहाज से कहानी है कि संजू सैमसन राजस्थान के लिए अभी भी सिट आउट रहेंगे। रेयान पराग ओपनिंग करेंगे, एंड वंस अगेन एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को आप ग्राउंड पे उतरते हुए देखोगे, उस 14 साल के लड़के को खेलते हुए देखोगे। ये कहानी होने वाली। अब अगर दूसरे टीम पढ़ते हैं गुजरात टाइटंस के लिए, तो कगिसो रबाडा एंड जेराल्ड कोटजी आर लाइकली टू बी अनअवेलेबल फॉर द कॉन्टेस्ट। रबाडा, जेराल्ड कोटजी दोनों इस मैच में आपको नजर नहीं आने वाले हैं। दोनों इस मैच से दूर रहने वाले हैं इस मैच तक भी। यानी अभी गुजरात टाइटंस के लिए सोचिए वो 2 खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, डिस्पाइट दैट वो टीम जीत रही है। तो अगर जब ये 2 खिलाड़ी आएंगे तो क्या चक्री चलेगी, वो देखने वाली बात होगी। आप बताओ क्या लगता है आपको, जब ये 2 खिलाड़ी आएंगे तो क्या गुजरात विल बी ऑन फायर, कुछ उस तरह की चीज़ नजर आएगी या फिर नहीं? आप बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब अगर थोड़ी सी नज़र डालते हैं पिच पर, हम नज़र डालें, रन स्कोरिंग हैज़ नॉट बीन द ईजीएस्ट इन जयपुर, बट दैट हैज़ अलाउड अ फेयर कॉन्टेस्ट बिटवीन बैटर्स एंड बॉलर्स। जयपुर की इस पिच पर रन बनाना ईजी नहीं होता, लेकिन वो ऐसी पिच जहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग के बीच वो जो आप लड़ाई देखना चाहते हो ना, वो नज़र आने वाली है, वो बढ़िया से नज़र आएगी, वो कहानी रहने वाली है। एक्सपेक्ट अनदर एनकाउंटर वेयर स्कोर इन द रेंज ऑफ 170 to 190 कुड प्रोवाइड फॉर अ थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट। तो वही जो T20 गेम हम लोग देखते आ रहे थे आज से 2 साल पहले तक, 170, 180, 190, वो जो टोटल्स होते थे, एक मज़ेदार मैच होता था। वो कुछ शायद आपको फिर से यहाँ पर नज़र आएगा, कुछ उस तरह के मैचेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वो कहानी होने वाली है। इस मैच में भी कुछ उस तरह से पिच नज़र आने वाली है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगर तो अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। प्रोबेबल 12 विकेट हैं, प्लेइंग 11 की नहीं, प्लेइंग 12 विकेट। तो प्रोबेबल 12 इनकी हो सकती है अगर राजस्थान की बात करें, क्योंकि उनके होम ग्राउंड पर मैच हो रहा, तो उनकी बात करते हैं पहले। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, कोई शक शुबा नहीं है। अगर संजू सैमसन है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, तो ये दोनों ओपन करेंगे। नीतीश राणा, देन रेयान पराग आ जाएंगे,
ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमेयर। टॉप 6 आपके यही होंगे। जोफ्रा आर्चर 7, वनिंदु हसरंगा 8, महिषा थिक्साना 9, आकाश मधवाल 10। आकाश मधवाल को मौका दे सकती है ये टीम, क्योंकि बाहर तो हो गए तो यहाँ पर मुझे लगता है आकाश मधवाल नजर आएंगे। देन संदीप शर्मा आपके लिए होंगे और तुषार देशपांडे या शुभम दुबे में से आप किसी को बॉलर और बैटर के तौर पर ट्राई कर सकते हो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। ये पूरी की पूरी प्लेइंग 12 हो जाती है इनकी। अब आगे बढ़ते हैं तो अगली टीम जब हम बात करते हैं प्रोबेबल 11 क्या होगी गुजरात की, तो गुजरात के लिए कहानी कुछ ऐसी नजर आने वाली है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, शेरफन रदरफोर्ड, इसके बाद शाहरुख खान, राहुल तेवटिया, वॉशिंगटन सुंदर। मुझे लगता है टॉप 7 बिल्कुल ऐसा का ऐसा नजर ही आने वाला है। यहाँ पर तो बिल्कुल आप बदलाव देखोगे ही नहीं कहीं से भी। इसके बाद राशिद खान ऑब्वियसली होंगे, आर साई किशोर 100% होंगे, मोहम्मद सिराज ये भी 100% होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा। सॉर्टेड है पूरी की पूरी टीम, यहाँ पर भी बदलाव आप बिल्कुल नहीं देखोगे। तो ये इस तरह से ही दोनों की दोनों टीमें नज़र आने वाली हैं। अब बात करते हैं अगर ग्राउंड की, तो हाँ ग्राउंड हालांकि ठीक है, इसका है होम ग्राउंड राजस्थान का है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ और कह रहे हैं। 7 मैचेस दोनों टीमें खेली हैं, सिर्फ 1 मैच आज तक जीता है राजस्थान। दैट मीन्स कहानी थोड़ी सी खराब लग रही है रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग भी, और जो अभी की स्थिति है टीम की वो भी बयां कर रही है कैसा किस तरह से चीज़ें रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो उनके फैंस तो आशा कर रहे होंगे कि इस मैच में आए, रजवाड़े छाएं और उस जो किला है ना उनका फोर्ट्रेस, उसको फतेह ना होने दे, लेकिन कैसा कर पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। आप बताओ क्या लगता है कि राजस्थान गुजरात टाइटंस, क्या सारी चीज़ें हारने के बाद अब यहाँ पर राजस्थान का कुछ बचा नहीं है हमारे पास, जो है सिर्फ पाने के लिए और नेक्स्ट सीजन प्रिपरेशंस के लिए, तो क्या हम यहाँ पर बढ़िया कर पाएंगे? क्या यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं? क्या यहाँ पर एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या कुछ बढ़िया कर सकते हैं? क्या बिना प्रेशर में आए मैच को एंड कर सकते हैं? या फिर गुजरात कुछ और सोच रहा होगा? गुजरात कहेगा कि हमें 2 पॉइंट लेने हैं, सो नंबर 1 पे हम पहुँचेंगे 14 पॉइंट्स के साथ, हमारा नेट रन रेट थोड़ा सा बेहतर है आरसीबी से, वो भी कहानी होगी ना। आप बताओ क्या लगता है आपको, गुजरात या राजस्थान? अगर गुजरात जितने नंबर 1 वो होंगे तो आरसीबी के फैंस भी चाह रहे होंगे गुजरात ना जीते, दैट मीन्स कि नंबर 1 पर आरसीबी रहे। आप बताओ क्या लगता है, गुजरात या राजस्थान? फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।